हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में शदीद गर्मी और लू लगने से एक ही दिन में 34 अफराद की मौत, मरने वालों में बुजुर्ग खातून और 8 साल की बच्ची भी शामिल। तेलंगाना में शदीद गर्मी और लू की वजह से एक ही दिन में 34 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में एक बुजुर्ग खातून और 8 साल की बच्ची भी शामिल है। रियासत के 16 अजला में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेल्सियस से पार कर गया, जिसके बाद महकमे मौसमियात ने आइंदा 4 दिन तक शदीद गर्मी बरकरार रहने की वार्निंग जारी की है। महकमे मौसमियात ने आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्न सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। लू लगने से फौत होने वालों के अरकान खानदान को 4 लाख रुपए की इमदाद, तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना के वजीर पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत में शदीद दर्जा हरारत के पेश नज़र आइंदा 3 दिनों तक सबको मजीद मुहतात रहना चाहिए। उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को हिदायत दी है कि वो सिर्फ इंतहाई ज़रूरत के वक्त ही बाहर निकले। गर्मी और लू के हालात पर वजीर ने आज हंगामी जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर छाछ और ORS दस्तियाब रखने की हिदायत दी। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि लू लगने से फौत होने वालों के अरकान खानदान को फीकस 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। BRS के इख्तिदार में आते ही फ्यूचर सिटी मनसूख, हरीश राव ने कहा। साबिक वजीर हरीश राव ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत फ्यूचर सिटी के नाम पर रियल एस्टेट का कारोबार कर रही है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत इख्तिदार में आते ही फ्यूचर सिटी मनसूबे को 100% मनसूख कर देगी। बैरूनी मुल्क दौरे पर मौजूद हरीश राव ने मुकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मरकजी वजारत माहौलियात ने सिर्फ फार्मा सिटी को ही मंजूरी दी है। उन्होंने वजाहत की है कि मनसूबे में 75% हिस्सा फार्मा सिटी के लिए और बाकी 25% दिगर सरगर्मियों के लिए मुख्तस करने की हिदायत दी गई थी। उर्स शरीफ हज़रात यूसुफ़ैन अलैहिमुर्रहमा का आज से आगाज़। 3 रोज़ा उर्स शरीफ हज़रात यूसुफ़ैन अलैहिमुर्रहमा नाम पर लिखा हफ्ता 5 ज़िलहिज्जा को संदल मुबारक से आगाज़ होगा, जो बाद नमाज असर मक्का मस्जिद से बरामद होगा और दरगाह शरीफ पहुँचेगा। जुलूस संदल का 4 कमान, गुलजार हाउस पर आस्थान हज़रत जिंदा शाह मदार, मदीना बिल्डिंग, नया पुल, वली दरवाज़ा, अफजलगंज, सिदम्बर बाजार, उस्मानगंज, फील खाना, मौज़म जाह मार्केट, गांधी भवन, मस्जिद एक मीनार, मस्जिद गुलबानो के खदीम रास्ते से दरगाह शरीफ पहुँचेगा। इतवार 6 ज़िलहिज्जा जश्न चिरागा में महफिल समा होगी। पीर 7 ज़िलहिज्जा को बाद नमाज फजर खत्म कुरान 11 बजे दिन था नमाज ज़ोहर महफिल समा खाने में होगी। दरगाह हज़रात यूसुफ़ैन अलैहिमुर्रहमा तेलंगाना वक्फ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम है। मुतवल्ली मौलाना मोहम्मद सुफियान अली और खादिम दरगाह शरीफ जनाब मोहम्मद ज़ुहूर खान की निगरानी में इंतज़ाम जारी हैं। SBI की मुल्कगिर हड़ताल मुलतवी। 25 और 26 मई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI मुलाजमीन की मुजव्वज़ा हड़ताल मुलतवी कर दी गई है। इसकी वजह से इन दिनों बैंक की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। इस सिलसिले में SBI ने एक बयान जारी किया है। ऑल इंडिया स्टेट बैंक स्टाफ फेडरेशन ने मुतालबा किया था कि बैंक में मुनासिब तादाद में मुलाजमीन, मैसेंजर्स और मौसलाह गार्ड्स की तकारूरी की जाए। इसके अलावा NPS मुलाजमीन के लिए पेंशन फंड मैनेजर तब्दील करने जैसे इक़दाम भी किए जाएँ। इन्हीं मुतालबात के पेश नज़र तंजीम ने हड़ताल की अपील की थी। तहम अब SBI ने ऐलान किया है कि यह हड़ताल मुलतवी कर दी गई है। सिविल सर्विसेज का कल प्रिलिमिनरी एग्जाम। सिविल सर्विसेज के इतवार 24 मई को मुनक्किद होने वाले प्रिलिमिनरी एग्जाम में तकरीबन 44,209 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे दिन पेपर 1 मुनक्किद होगा, जबकि 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक पेपर 2 मुनक्किद किया जाएगा। एग्जाम के आगाज से आधा घंटा पहले इम्तिहानी मराकज़ के गेट्स बंद कर दिए जाएंगे। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो सुबह के सेशन के लिए 9 बजे दिन से पहले और दोपहर के सेशन के लिए 2 बजे दिन से पहले इम्तिहानी मराकज़ पहुँच जाएँ। ताखिर से आने वाले उम्मीदवारों को मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मिलावटी अशिया पर मुकदमात का पुलिस को नहीं, फूड सेफ्टी को है इख्तियार। फौजदारी केस कलादुम, जब्त सामान वापस करने हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया है कि पुलिस को ग़िज़ा में मिलावट से मुताल्लिक़ मुआयना करने या मुकदमात दर्ज करने का कोई इख्तियार नहीं है। अदालत ने रिमार्क्स किए कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत ऐसे इख्तियारात सिर्फ फूड सेफ्टी ओहदेदारों को हासिल हैं। जस्टिस जय श्रीनिवास राव ने यह हुक्म फिरोज़ अली नामी शख्स की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने मिलारदेपल्ली पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए एक मुकदमे को चैलेंज किया था। पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया था कि हैदराबाद के इलाके काटेधन में एक यूनिट में मिलावटशुदा बिरयानी मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया जा रहा था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलील दी कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत सिर्फ फूड सेफ्टी हुकाम ही ग़िज़ा के नमूने जमा करने और मुआयना करने के मजाज हैं। यह मौक़ूफ़ भी इख्तियार किया गया कि पुलिस ने किसी शिकायत या मोतबर सबूत के बगैर यह मुकदमा दर्ज किया है। दलाल की समाअत के बाद जज ने फैसला सुनाया कि ग़िज़ा में मिलावट के मामलात में मुआयना करने, ग़िज़ाई मसनूआत को जब्त करने और कार्रवाई शुरू करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ फूड सेफ्टी के पास है। अदालत ने कहा कि पुलिस को आज़ादाना तौर पर ऐसे मुकदमा दर्ज करने और इनकी तहक़ीक़ात करने का कोई दायरा इख्तियार हासिल नहीं है। हाईकोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज फौजदारी मुकदमे को कलादुम करार दे दिया और पुलिस को जब्त शुदा सामान वापस करने की हिदायत दी।
जफर पहलवान के 2 बेटों के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई। शहर में अमन व अमान को मुतासिर करने के इल्जाम में 2 रॉडी शीटर्स के खिलाफ हैदराबाद सिटी पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद वीसी सज्जनार के अहकामात पर रेन बाजार पुलिस ने उमर बिन हमजा अल जाबरी और अली बिन हमजा अल जाबरी के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक उमर बिन हमजा अल जाबरी के खिलाफ 8 जबकि अली बिन हमजा अल जाबरी के खिलाफ 7 मुकदमात दर्ज हैं। ये दोनों जफर पहलवान के बेटे बताए गए हैं। दोनों मुलजिमीन कत्ल, इक़दाम कत्ल, जारी वसूली, मुजरिमाना धमकियों और अवाम में खौफ व हिरास फैलाने जैसे संगीन जराइम में मुलविस रहे हैं। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में इनके खिलाफ कई फौजदारी मुकदमात दर्ज किए गए थे। रेन बाजार पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिमीन मुसलसल मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस रहते हुए अमन अम्मा को मुतासिर कर रहे थे, जिसके पेश नज़र इनके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई। मजाज अथॉरिटी ने मुकदमात की संगीनी को देखते हुए दोनों रॉडी शीटर्स के खिलाफ हिरासती अहकामात की मंजूरी दे दी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने वाज़ेह किया है कि आदिय मुजरिमों, रॉडी शीटर्स और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ आइंदा भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अमन व कानून में खलल डालने वालों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के SHO CH नेताजी ने इस कार्रवाई की तफसीलात जारी की। हैदराबाद में बूढ़े माँ बाप को हिरासा करने वाले जालिम बेटे को जेल की सजा, बेल्ट से बाप की पिटाई। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में अपने ज़ईफ वालिदैन को जहनी और जिस्मानी तौर पर हिरासा करने वाले एक शख्स को अदालत ने 2 महीने यानी 60 दिन कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस के मुताबिक नारायणगुड़ा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला जी श्रीनिवास नामी शख्स अपने मुअम्मर वालिदैन को मुसलसल हिरासानी का निशाना बना रहा था। मुतासरीन की शिकायत पर नारायणगुड़ा पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ CP एक्ट की दफ़ा 70B और BNS की दफ़ा 115(2) के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की। अदालती फैसले के मुताबिक नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर JC नाथ रेड्डी ने मुकम्मल शवाहिद के साथ तहकीकात मुकम्मल करते हुए मुलजिम को नामपल्ली की 5वीं स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया। मुकदमे की समाअत के बाद मुअज़्ज़ज़ जज M भास्कर ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को 2 महीने यानी 60 दिन कैद और 50 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मुलजिम की शनाख्त जी श्रीनिवास के तौर पर की गई है, जिसकी उम्र 44 साल बताई गई है। वो एक प्राइवेट मुलाजिम है और नारायणगुड़ा हैदराबाद का साकिन है। पुलिस ने इस मौके पर खबरदार किया है कि वालिदैन को हिरासा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और सीनियर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को नारायणगुड़ा पुलिस हमेशा तरजीह देती रहेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 87 पैसा और डीजल की कीमत में 91 पैसे फी लीटर इजाफा करने का ऐलान किया। काबिल गौर बात यह है कि हर 4 दिन बाद ईंधन की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। मगरबी एशिया में जारी जोग्राफियाई और सियासी कशीदगी और आलमी मंडी में खाम तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से सरकारी तेल कंपनियों पर शदीद दबाव बढ़ गया है। इसी वजह से रवां महीने के दौरान तीसरी मरतबा ईंधन की कीमतों में इजाफा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक आज सुबह 6 बजे से हो गया है। ताज़ा इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपीज़ 51 पैसा, कोलकाता में 110 रुपीज़ 64 पैसा, मुंबई में 108 रुपीज़ 49 पैसा और चेन्नई में 105 रुपीज़ 31 पैसा फी लीटर हो गई। इसी तरह डीजल की कीमत दिल्ली में 92 रुपीज़ 49 पैसा, कोलकाता में 97 रुपीज़ 2 पैसा, मुंबई में 95 रुपीज़ 2 पैसा और चेन्नई में 96 रुपीज़ 98 पैसा फी लीटर तक पहुंच गई। हैदराबाद में भी ईंधन की कीमतों में बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़कर 112 रुपीज़ 84 पैसा फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 100 रुपीज़ 94 पैसा फी लीटर हो गई है। दूसरी जानिब CNG की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने 1 किलो CNG पर 1 रुपये इजाफे का ऐलान किया है। सिर्फ 10 दिनों के अंदर CNG कीमतों में ये तीसरा इजाफा है। किसानों के मसाइल पर धरना देते हुए कविता गिरफ्तार। रियासत में किसानों को दरपेश संगीन मसाइल के खिलाफ तेलंगाना रक्षा सेना यानी TRS की जानिब से सेक्रेटेरिएट हैदराबाद के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी क़यादत पार्टी चीफ कलवा कुंटला कविता ने की। एहतजाज में बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान, किसान और खवातीन भी शरीक रहीं। के कविता ने कहा कि रियासत भर में किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि धान, जवार और सूरजमुखी जैसी फसलों की खरीदारी न होने की वजह से किसान सख्त परेशानी और कर्ब में मुब्तला हैं। यहाँ तक कि खरीदारी मराकज़ पर किसानों के अमवात के वाक़यात भी पेश आ रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। उन्होंने कहा कि इस जानिब हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने के लिए सेक्रेटेरिएट के सामने धान डालकर एहतजाज किया गया, ताकि शायद हुकूमत को होश आए और वो किसानों के हक़ में इक़दाम करे। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर किसानों की फसलों की खरीदारी शुरू करे और तरगू के नाम पर की जाने वाली कटौतियों को बंद किया जाए, क्योंकि ये किसानों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़िश्ता 2.5 बरसों से चीफ मिनिस्टर ने महकमे ज़राअत का जायज़ा तक नहीं लिया, जिसकी वजह से
अजला में कलेक्टर्स किसानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रेड ए धान को भी ग्रेड लेस के तौर पर दर्ज किया जा रहा है और बारीक चावल पर किसानों को बोनस से महरूम रखने के लिए ड्रामा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान यूरिया की किल्लत का भी सामना कर रहे हैं और हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा ऐप भी किसानों की समझ से बाहर है, जिससे मज़ीद मुश्किलात पैदा हो रही है। एहतजाज के दौरान पुलिस ने कविता समेत टीआरएस कारकुनान, किसानों और खवातीन को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस की जानिब से खवातीन और किसानों को घसीटने जैसे मनाजिर देखने में आए, जिस पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया कि कविता ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि किसानों को दरपेश तमाम मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं ताकि इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। टीआरएस चीफ कविता को फलकनुमा पुलिस मुंतकिल किया गया था, बाद अज़ा इन्हें रिहा कर दिया गया। तेलंगाना में 28 मई को ईद उल अजहा की आम छुट्टी, सरकारी अहकाम जारी। तेलंगाना हुकूमत ने ईद उल अजहा की छुट्टी में तब्दीली कर दी है। पहले जारी शुदा कैलेंडर के मुताबिक 27 मई बरोज़े चहारशंबा मुक़र्ररा छुट्टी को तब्दील करके अब 28 मई बरोज़े जुमेरात को ईद उल अजहा की सरकारी छुट्टी देने का ऐलान किया गया। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और महकमा अखिलती बहबूद की सिफारिशात पर गौर के बाद यह फैसला किया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी के राम कृष्णा राव के नाम से सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। मरकजी हुकूमत के इदारों को ईद उल अजहा की 28 मई को छुट्टी। मरकजी हुकूमत ने ईद उल अजहा की तारीख को 27 मई के बजाय 28 मई मुकर्रर करते हुए अहकाम जारी किए हैं। मरकजी वजारत पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जानिब से तमाम वजारतों और महकमाजात के लिए अहकाम जारी किए गए। अहकाम में कहा गया है कि ईद उल अजहा की छुट्टी 27 मई मुकर्रर की गई है और 2026 की छुट्टियों में शामिल किया गया था। रुयत हिलाल के तहत ईद उल अजहा 28 मई को मुकर्रर है, लिहाजा छुट्टी की तारीख 27 मई के बजाय 28 मई मुकर्रर की जाती है। दुनिया के 50 गर्म तरीन टॉप 10 शहरों में हिंदुस्तान के 50 शहर शामिल। हिंदुस्तान में शदीद गर्मी की वजह से अवाम सख्त परेशान हैं। सूरज की तपिश इतनी बढ़ गई है कि लोग सड़कों पर निकलने से भी खौफ महसूस कर रहे हैं। जुमे की सुबह के दर्जा हरारत के दातो-शुमार के मुताबिक दुनिया के सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मुल्क के 50 शहरों में दर्ज किया गया। शदीद लू की वजह से दोपहर से पहले ही दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। उड़ीसा के शहर बालानगीर में सबसे ज़्यादा 45 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। ये दातो-शुमार एयर क्वालिटी एंड वेदर ट्रैकर ने जारी किए हैं। कल सुबह ही महाराष्ट्र के चंद्रपुर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 44 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई इलाके भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। खास बात यह है कि मुतासरा इलाकों में से तकरीबन आधे उत्तर प्रदेश में वाक़ हैं। वाराणसी, बांद्रा, बरेली और अयोध्या में भी रिकॉर्ड तोड़ दर्जा हरारत दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात पहले ही खबरदार कर चुका है कि शुमाल मगरबी और वस्ता भारत में शदीद लू चलने का इम्कान है। इसी के साथ कई रियासतों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए गए हैं। तहम सिर्फ एक सुबह में दुनिया के 50 सबसे गर्म शहरों का भारत में होना तशवीशनाक सूरत हाल को जाहिर करता है। ये दादोशुमार 2026 में गर्मी की शिद्दत को वाज़े कर रहे हैं। इन हालात की वजह से हॉस्पिटल्स में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। तिब्बी हुकाम के मुताबिक दफातर के बजाय बाहर काम करने वाले अफराद, बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। आवाम को हिदायत दी गई है कि दोपहर के वक्त हत्तल इम्कान बाहर निकलने से गुरेज करें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें और ज़्यादा मकदार में पानी और मशरूबात इस्तेमाल करें। मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल, बीजेपी का मेगा अवामी राब्ता मुहिम का ऐलान। 5 जून से घर घर पहुंचेगा भरोसा और तरक्की का रिपोर्ट कार्ड। मरकज में नरेंद्र मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने मुल्क गिर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी की जानिब से 5 जून से 21 जून तक खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी, जिसके जरिए हुकूमत की कामयाबियों, तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह स्कीमों को घर घर पहुँचाया जाएगा। इस मुहिम को 12 साल भरोसे के, तरक्की के और अवामी फलाह के नाम दिया गया है। बीजेपी के मुताबिक इस 16 रोज़ा मुहिम में पार्टी के मरकजी कायदीन से लेकर बुद्ध सतह के कारकुनान तक सभी अवाम के दरमियान जाएंगे। पार्टी का मकसद मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता 12 वर्षों के कामकाज, तरक्याती इक़दामात और अवामी मफाद की पॉलिसियों को बराह रास्त लोगों तक पहुँचाना है। इसके लिए गाँव, कस्बों, शहरों और मंडल सतह पर अलग अलग टीमें तश्कील दी गई हैं। पार्टी क़यादत ने तमाम अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और दीगर अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी है कि वो अपने अपने इलाकों में जाकर अवाम से मुलाकात करें। इस दौरान न सिर्फ हुकूमत की स्कीमों और कामयाबियों के बारे में मालूमात दी जाएंगी, बल्कि अवाम की राय, तजावीज़ और मसाइल भी सुने जाएंगे, ताकि ज़मीनी हकीकत को बेहतर अंदाज में समझा जा सके। 19वें रोजगार मेले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने तकसीम किए 51,000 अपॉइंटमेंट्स लेटर। कहा, आप पर हिंदुस्तान की जिम्मेदारी। मुल्क में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों नौजवानों के लिए हफ्ते का दिन बेहद खास रहा। दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले में शामिल हुए, जहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में मुंतखब किए गए 51,000 से ज़्यादा नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम किए। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज का दिन मुल्क भर के हज़ारों नौजवानों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वो अब मुल्क की तरक्की के सफ़र के जिम्मेदार शिराकतदार बनने जा रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि रेलवे, बैंकिंग, दिफा, सेहत, तालीम समेत कई शोबों में नौजवान नई जिम्मेदारियां संभालेंगे और विकसित भारत के अज़्म को पूरा करने में अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने तमाम मुंतखब नौजवानों और उनके खानदानों को इस कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हाल ही में 5 ममालिक के दौरे से वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ 5 ममालिक का दौरा नहीं था, बल्कि इस दौरान इनकी दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सरबराहान के साथ तफसीली बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा कि हर जगह उन्होंने एक बात मुश्तरका तौर पर महसूस की कि दुनिया हिंदुस्तान के नौजवानों और मुल्क की तकनीकी तरक्की को लेकर बेहद पुरजोश है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरक्की के सफर का हिस्सा बनना चाहती है। हुकूमत मुसलसल ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं, बल्कि स्किल, स्टार्टअप और डिजिटल सेक्टर में भी नौजवानों के लिए नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। दिल्ली में गाय, बछड़ा, ऊंट की कुर्बानी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी, खिलाफ वर्जी पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करने वजीर कपिल मिश्रा का इंतबाह। दिल्ली हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर नई गाइडलाइंस जारी करते हुए वाज़ेह किया है कि गाय, बछड़ा, ऊंट और दीगर ममनुआ जानवरों की कुर्बानी मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी होगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इस बात की इत्तला रियासती वजीर कपिल मिश्रा ने मीडिया को जारी बयान में दी। उन्होंने कहा कि जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक अवामी मुकामात, गलियों और सड़कों पर कुर्बानी की इजाज़त नहीं होगी। हुक्काम ने खबरदार किया है कि खुले मुकामात पर कुर्बानी करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजीर ने यह भी वाज़ेह किया है कि कुर्बानी के बाद जानवरों की आलाइशें, नालियों, सिवर लाइनों या अवामी मुकामात पर फेंकना मुकम्मल तौर पर ममनू है। सिर्फ मंजूर शुदा और कानूनी मुकामात पर ही कुर्बानी अंजाम दी जा सकेगी। दिल्ली हुकूमत ने शहरियों से अपील की है कि अगर इन हिदायत के खिलाफ वर्जी नजर आए तो फौरी तौर पर पुलिस या दिल्ली हुकूमत के महकमे तरक्कियात को इत्तला दी जाए। वज़ीर आज़म मोदी को जालमुड़ी खिलाने वाले बिक्रम साहू की नींद हराम, पाकिस्तान और बांग्लादेश से मिल रही हैं धमकियां। मगरबी बंगाल के झाड़ग्राम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जालमुड़ी खिलाने के बाद अचानक खबरों में आने वाले दुकानदार बिक्रम साहू अब खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिक्रम साहू को पाकिस्तान और बांग्लादेश के नंबरों से मुसलसल धमकियां मिल रही हैं। उनका कहना है कि इन्हें फ़ोन और व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इनका पूरा खानदान खौफजदा है। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान झाड़ग्राम में बिक्रम साहू की दुकान पर रुककर जालमुड़ी खाई थी। वज़ीर आज़म ने न सिर्फ इनकी दुकान से जालमुड़ी खरीदी, बल्कि कुछ देर इनसे गुफ्तगू भी की थी। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई थी, जिसके बाद बिक्रम साहू एक ही दिन में मशहूर हो गए थे। यहाँ तक कि बंगाल असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में जालमुड़ी सियासी नारों और बहस का हिस्सा बन गई थी। के साथ अब मुश्किलात भी बिक्रम साहू के दरवाजे पर आ खड़ी हुई हैं। बिक्रम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से इनके मोबाइल फ़ोन पर बैनुल-अक़वामी नंबरों से मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि इनमें से कई नंबर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हैं। इनके मुताबिक बाज़ अफराद व्हाट्सएप कॉल के जरिए न सिर्फ इन्हें बल्कि इनके अहल खाना को भी जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। बिक्रम साहू ने बताया कि इन धमकियों की वजह से इनका खानदान शदीद ज़हनी दबाव में है और रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्होंने इस मामले की शिकायत मुकामी पुलिस से भी की है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि मामला संजीदा नवीयत का है और बैनुल-अक़वामी नंबरों से आने वाली धमकियों की मुकम्मल जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस साइबर सेल की मदद से कॉल्स की तफसीलात और इनके ज़राए का पता लगाने की कोशिश कर रही है। क़तर, कुवैत या सऊदी अरब नहीं, यह मुल्क बना हिंदुस्तान का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर। तेल की आलमी मंडी में बड़ी तब्दीली आई है। भारत को अब रूस के मुकाबले खाम तेल सस्ता मिल रहा है। वेनेजुएला, जिसे अमेरिकी पाबंदियों का सामना था, अब भारत को तेल फराहम करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। मई के एदाद शुमार के मुताबिक वेनेजुएला ने सऊदी अरब और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त भारत को तेल फरोख्त करने में सिर्फ रूस और मुत्तहदा अरब अमारात इससे आगे हैं। मज़ीद ये कि ब्लूमबर्ग और केपलर के एदाद शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान अब दुनिया भर में वेनेजुएला के खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। भारत ने इस मामले में चीन और अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। वेनेजुएला का तेल रूस से भी सस्ता है। कुछ अरसे पहले तक मशरिक़ी वस्ता में अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने समंदरी रास्ते से तेल दरामद करना मुश्किल बना दिया था। इससे हिंदुस्तान तक पहुंचने वाला रूसी तेल मज़ीद महंगा हो गया। रूसी तेल जो कभी भारी रियायत पर दस्तयाब था, मार्च तक बैनुल-अक़वामी बेंचमार्क यानी ब्रेंट क्रूड से ज़्यादा महंगा हो गया, फी बैरल $6। दरियासना वेनेजुएला ने हिंदुस्तानी तेल को ब्रेनेट क्रूड के मुकाबले में तकरीबन $5 से $8 फी बैरल की रियायत पर पेश किया। भारतीय कंपनियों ने फ़ौरन इसका फ़ायदा उठाया और बड़ी मिकदार में तेल की खरीदारी शुरू कर दी। सऊदी अरब में हज की तैयारियां मुकम्मल, मक्का मुकर्रमा में सिक्योरिटी फोर्सेस की शानदार परेड। हज के मुक़द्दस मौके पर मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शानदार और मुनज़्ज़म परेड का इनेकाद किया, जिसमें फ़ौजी दस्तों, पुलिस यूनिट्स और स्पेशल कमांडोज ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में रवां साल हज के बाबरकत और मुक़द्दस मौके के लिए तमाम तर तैयारियाँ और इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। दुनिया भर से आने वाले 20 लाख से ज़्यादा आज़मीन हज की हिफाजत, सलामती और मनासिक की पुरसुकून अदायगी को यकीनी बनाने के लिए मक्का मुकर्रमा में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक शानदार
और मुनज़्ज़म मुश्तरका परेड का इनेकाद किया गया। सुप्रीम हज कमेटी के सदर नशीन और सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ ने हज सिक्योरिटी फोर्सेस की हतमी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने हज सीजन के लिए मंजूर शुदा फील्ड और इंतजामी मंसूबों पर अमल दरामद का मुआयना किया। तकरीब में डायरेक्टर पब्लिक सिक्योरिटी और हज सिक्योरिटी कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद अल बिसामी ने खिताब करते हुए वाज़ेह किया है कि खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी क़यादत ने हुज्जाज किराम की खिदमत और सहूलत के लिए अपने तमाम तर वसाइल और सलाहियतें वक्फ कर रखी हैं। मक्का मुकर्रमा में होने वाली इस तकरीब में फौजी दस्तों, पुलिस यूनिट्स और स्पेशल कमांडोज ने भरपूर शिरकत की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।